कि मुझे राम जी का काम करने के लिए जाना है। लेकिन क्या कह रहे हैं कि तब लगी मोई परख्यूं तुम भाई, तुम लोग सब मेरे भाई हो ना, इसलिए क्या करना, जब तक मैं वापस लौट कर नहीं आऊं परखना, मेरी प्रतीक्षा यहीं पे करना। हाँ ये बात ठीक है, जब तक मैं आऊंगा ना तो सही तुम लोग सहना, यहाँ रहना उचित नहीं है समुद्र के किनारे, यहाँ कुछ भी खाने पीने को नहीं है, प्यास लगे तो जल भी नहीं पी सकते हैं, खारा है, लेकिन क्या करना सही, और दुख को सहना इसको, और कंद मूल फल खाकर अपना समय व्यतीत करना। और क्या करना कि जब लगी आओ सीता ही देखी, जब तक मैं सीता जी को देखकर नहीं आ जाता हूँ तब तक आप लोग यहीं रहते हैं, जाना मत। और देखिए ये है कई नाई सबिन कहूँ माता, चले हर्षिय धरी। राम जी को प्रणाम किया, सब अपने जो बड़े थे सबको प्रणाम किया हनुमान जी ने, और क्या किया, एज सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक को चढ़े उतारो रघुपति दूत विचारी,
मन देखा, जाने कहूँ बल बुलबुल सीखा, सुरसा नाम अहिन की माता। बदलीन आए कई बाता, आज सुरत मोई तीर के आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा, राम काज कर फिर में आवो, सीता की सती प्रभु ही सुनावो। तब तब सुरमत निपटे आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई, हर कवन भुजन देहि नहीं जाना। अग्रस सिन मोहि कहो हनुमाना, जो जन पर देहि बदन पसारा, कपि तन कीन दुगन विस्तारा, जो जन मुक्ति देओ। तुरत पवन सुत बत्तीस भयो, हरि मारो मारो रे सुरसा को अभिमान, जारी लंका में मारो मारो सुरसा को अभिमान, जारी लंका में उड़ियो रे बालाजी माता, जारी लंका में उड़ियो उड़ियो रे बालाजी महाराज, जारी लंका में, जारियो लंका में, जारियो लंका उड़ियो उड़ियो रे बालाजी महाराज, जारियो लंका। हनुमान जी उड़े। उड़े तो उड़े कैसे कि बार बार रघुबीर समाज, बार बार भगवान राम जी को याद किया। यानी आपको भी जीवन में यदि कुछ कार्य करना हो, चाहे सरल हो चाहे कठिन हो, लेकिन एक बार प्रभु का स्मरण करके उस कार्य में लग जाइए, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। उड़े थोड़ा आगे ही गए थे कि उनके पिताजी के मित्र को लगा कि बालक थक जाए, तो क्या किया, जल से मेनाक प्रकट हो गया। मेनाक पर्वत, मेनाक पर्वत ने कहा कि कुछ देर यहाँ आराम कर लो, विश्राम कर लो। तो हनुमान जी को लगा कि कोई दुष्ट होगा, बोले कि आप कौन हो, तो कि मैं तो आपके पिताजी का मित्र मेनाक हूँ। अरे मेरे पिताजी के मित्र हो, मेनाक महाराज हो। और उन्होंने क्या किया, प्रणाम किया। कैसे प्रणाम किया, प्रणाम करके कि पिताजी के मित्र हैं, ज्येष्ठ हैं, तो क्या किया, केवल हाथ से स्पर्श कर लिया। मेनाक जी ने कहा कि आराम करिए, स्पर्श क्यों कर रहे हैं, तो क्या कहा कि देखिए कि राम काज कीने बिनु मोई कहा विश्राम। जब तक मैं राम जी का काम पूर्ण नहीं कर देता, तब तक ये हनुमान ठहरने वाला नहीं। जैसे आगे बढ़े, समुद्र में उड़ रहे हैं भगवान, क्या किया, उसी समय देवताओं ने एक सरपुर की माता सुरसा को भेजा। देवताओं ने क्यों भेजा, क्योंकि जैसे भगवान ने जब छलांग मारी हनुमान जी ने, तो क्या हुआ, जैसे ही चले सोगा पाताल, जहाँ जहाँ हनुमान जी पैर टिका रहे थे, वहाँ वहाँ से पाताल लोक तक पूरा हिल जा रहा था। तो पाताल लोक में सब देवता रावण के डर से छिपे थे, तो उनको लगा कि रावण आ गया। रावण भी चलता था ना, तो जो रावण चलता था, तो रावण भी जहाँ जहाँ पैर रखता था, पूरी धरती कांप जाती, इतना भयंकर रावण था। तो देवता डर गए कि रावण आ गया, इसलिए सुरसु जो माता है अहिन की, सुरसा, उसको भेजा कि आप पता करके आओ। जैसे सुरसा सामने मिली, सुरसा ने कहा कि आज तो आनंद आ गया। हनुमान जी ने कहा कौन सा आनंद, कि आज सुरन मम दीन आहारा, आज तो देवताओं ने मुझे ऐसा भोजन प्राप्त कर दिया, बहुत सुंदर बंदर खाने को मिलेगा। क्या मिलेगा, सुंदर बंदर, यानी हनुमान जी बंदर है लेकिन सुंदर है। आज तो बड़ा बंदर खाने को मिलेगा, आज बहुत दिन से भूख मिट जाएगी। हनुमान जी ने कहा कि देखो तुमको भूख ही मिटानी है ना, तो मिटा ले, लेकिन क्या करें,
एक बार मुझे जाने दे और माता जी का पता लगाकर राम जी को बताने दे, फिर मैं तुमको वचन देता कि तुम्हारे पास वापस आऊंगा और तू मुझे खा जा। क्योंकि मेरा तो काम ही राम जी के काम के लिए हुआ है, मेरा जन्म ही। और जब राम जी का काम हो जाएगा तो फिर हनुमान को जीने की भी जरूरत नहीं है। क्या किया? लेकिन सुरसान ने कहा कि ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। तो क्या किया? सुरसान ने कहा कि मैं तो तुमको खाऊंगी, और खाने के लिए सुरसान ने अपना शरीर बढ़ाया। तो जितना जितना सुरसा शरीर बढ़ाती उतना उतना हनुमान जी भी दुगुण हो जाते। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तासु रूप कपि दुगुण दिखावा। उसे उसे कपि और अपना शरीर करने लगे। सुरसा ने 50 योजन बढ़ाया। कितना? तो हनुमान जी ने क्या कर दिया? 100 योजन कर दिया। और जैसे ही सुरसा ने 100 योजन बढ़ाया तो हनुमान जी ने क्या किया? अति लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे ही सुरसा ने 100 योजन बढ़ाया, हनुमान जी एकदम छोटे हो गए, बिल्कुल छोटे, अति लघु रूप। और छोटे तो हो गए, लेकिन क्या किया? पूरे सुरसा के पेट की बायोस्कोप करके आ गए, पूरे सुरसा का एक्सरा करके पेट में घूम फिर के और फिर बाहर आ गए। यहाँ पार्वती जी ने कहा कि ऐसा कैसे हो गया बाबा कि 100 योजन उसका मुख है। कितना? 100 योजन मतलब 1200 किलोमीटर का मुख है, तो उसको बंद करने में समय तो लगेगा ना। और जब तक वो बंद करती उतने में हनुमान जी उसके पेट में घूम फिर के एक्सरा करके बाहर आ गए। अब जब देखो सुरसा को पता चला कि ये साधारण नहीं है, और सुरसा क्या कहती है कि हम भी आपको खाने के लिए नहीं आए, हमको तो देवताओं ने आपके बल और बुद्धि को जांचने के लिए भेजा है कि हनुमान जी राम जी का काम करेंगे कि नहीं करेंगे। क्यों? देखिए सुरसा स्वयं कह रही है, राम काज सब करिए हो तुम बल बुद्धि निदान। आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। और वो भगवान हनुमान जी को आशीर्वाद देने लगी कि जाओ तुम बुद्धि में सब कुछ, बल में निपुण हो, चतुर हो, जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम राम जी का कार्य बिना किसी विघ्न के पूर्ण करके आ जाओ। हनुमान जी उड़े, निकले, और जैसे ही लंका में पहुंचने वाले थे ना, उससे पहले एक राक्षसी हो रहा जिसका नाम है सिंहिका। बाबा लिख रहे हैं कि निशिचरी एक सिंधु महरहि करिमाया नभ के खग गए। वो मायावी ऐसी सिंहिका है कि ऊपर उड़ने वाले किसी भी जीव की छाया देख लेती है, तब तक उसको खींच के अपने समुद्र में गिरा के मार के खा जाती है। हनुमान जी उड़ते उड़ते जा रहे थे, हनुमान जी की छाया देखी, प्रकट हो गई। बोले कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? मतलब लंका में जा रहे हैं। बोले मेरे रहते हुए लंका में नहीं जाने दूंगी। हनुमान जी ने क्या किया? एक प्रहार लात मारी मुष्टिका और वहीं समाप्त कर दिया। हनुमान जी आगे बढ़े, आगे बढ़े तो कहाँ गए कि एक जो लंका है ना, उसके 3 कूट हैं, उसके तरफ 3 पहाड़ है बड़े बड़े। तो हनुमान जी ने क्या किया कि सेल विशाल देख एक आगे पर चढ़े भय त्यागे। भय त्याग कर, सब कुछ डर छोड़कर, और जो सेल था वो पर्वत था, उस पर हनुमान जी जाकर बैठ गए। और उमान कछु कप के अधिकाई प्रभु प्रताप जुगाल जैसे ही हनुमान जी बिना भय के उस पर्वत पे जाके आराम किया कि कुछ देर आराम कर ले, उतने में से काल आ गया। काल ने सोचा कि रावण से पंगा लेने आयो। काल क्या गया? दौड़कर हनुमान जी को खाना चाह रहा था। हनुमान जी ने दांतों में पकड़कर काल को ही खा लिया। काल तड़पने लगा, बोलो छोड़ दो मुझे छोड़ दो। हनुमान जी ने कहा कैसे छोड़ दो, तुमको तो समाप्त कर देंगे। बोले नहीं नहीं, मेरी से गलती हो गई, मुझे छोड़ दीजिए। बोले एक शर्त पे छोड़ूंगा। कौन सी शर्त? कि जब मैं लंका में प्रवेश करूंगा और जिस को मैं कहूंगा उसको तुरंत उठाते रहना। किसको? जिसको मैं कहूंगा अक्षय कुमार उठा ले।
मैं कहूंगा फलाना राक्षस उठा ले। बोले फिर रावण का क्या होगा? तुमको रावण तक नहीं जाना पड़ेगा, तुमको तो जो मैं कहूंगा वो करना है तो करो, नहीं करना है तो अभी तुमको समाप्त कर दूं पहले। बोले नहीं नहीं, जैसा आप कहोगे वैसा करेंगे। और महाराज वो भी क्यों हाँ भरने लगा? आप लोगों में से किसी ने बंदर काटा है क्या? आप लोगों को किसी को, जिसको बंदर किसी ने काटा है तो पूछना, उसके दांत ऐसे होते हैं कि उसके चुंगल से फिर छूट नहीं पाता। तड़पने लगा काल, हनुमान जी ने ससर तो उसको छोड़ दिया। और भगवती कह रही कि काल को हनुमान जी ने कैसे खा लिया? तो बाबा कह रहे हैं कि प्रभु प्रतापते, प्रभु के प्रताप से हनुमान जी ने काल को भी खा लिया। बोलिए राधे राधे, जोर से बोलिए। अरे अब तो कल कल ही तो बोलना है, कल कल ही बोलना है ना? क्यों कल कल बोलना? आप तो ये कहिए कि महाराज आप चले जाओगे फिर भी हम रोज सुबह शाम जो भी मिलेगा उसे राधे राधे बोलेंगे। राधे राधे बोलने के लिए साउंड वाले को नहीं बुलाना पड़ेगा, राधे राधे बोलने के लिए इनको नहीं बुलाना पड़ेगा, राधे राधे बोलने के लिए रोज महादेव जी के घर नहीं आना पड़ेगा। आप जहां रहो वहीं से ऐसी आदत बना लो, रोज राधे राधे बोलते। वो कहते हैं ना, तेरा क्या लगेगा मोल रे, तेरा क्या लगेगा मोल रे, राधे राधे बोल बंदे, राधे राधे बोल रे, तेरा क्या लगेगा मोल रे, तेरा क्या लगेगा मोल रे, राधे राधे बोल बंदे, राधे राधे बोल रे, राधे राधे बोल बंदे, राधे राधे बोल रे, तेरा नहीं लगेगा मोल रे, तेरा नहीं लगेगा मोल रे, राधे राधे बोल बंदे, राधे बोल मुक्ति का कोई तुझ जतन कर मेरे, मुक्ति का कोई तुझ जतन कर लो, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन भगवान के प्रताप से हनुमान जी ने काल को परास्त किया। और अब हनुमान जी ने सोचा कि मैं अभी जाऊंगा अंदर लंका में घुसूंगा तो क्या होगा कि बहुत से राक्षस पहरा लगाएगा और मुझे अंदर नहीं जाने देंगे। तो हनुमान जी ने क्या सोचा कि जब शाम हो जाएगी सब लोग इधर उधर चले जाएंगे और जैसे ही शाम को दीपक लगाने के लिए मेन गेट खुलेगा, मेन दरवाजा खुलेगा और मैं अंदर चला जाऊंगा। अब देखिए, जैसे ही शाम हुई अंधेरा हो गया और जैसे ही वो मेन गेट खुला तो हनुमान जी ने क्या किया कि मसक समान रूप कपिधरी चले सुमिर नर हरे, कि मसक समान रूप कपिधरी लंका ही चले सुमिर नर हरे। जैसे गेट खुला, मसक समान मतलब मच्छर के जैसा रूप लिया। रूप वही है, वही पूंछ, वही गदा, सब कुछ वही है, लेकिन जो आकृति है जो भगवान की वो मच्छर जितनी बड़ी होगी, वो मच्छर नहीं बने, मच्छर जितने बड़े बन गए। और क्या किया? लंका ही चले सुमिरी नर हरि। और लंका में घुसने से पहले भगवान का स्मरण कर लिया कि भगवान आपके कार्य करने के लिए मैं लंका में प्रवेश कर रहा हूँ, सदा मंगल करना और मैं कार्य को पूर्ण करूँ। जैसे लंका के गेट में घुसने लगे, नाम लंकिनी एक निशीचरी, सो कह चले सिमोहिनी निंद। जैसे हनुमान जी घुसने लगे उसने पकड़ लिया, बोले अच्छा मेरे को धोखा, आज तक इस लंका में कोई विदेशी ने प्रवेश नहीं किया, तुम भारत से आके हिंदुस्तान से आकर यहाँ प्रवेश कर जाओगे? इस लंकिनी के रहते हुए आज तक किसी ने
प्रवेश नहीं किया इसलिए। हनुमान जी ने कहा कि ये और कौन सी बला आ गई? तो हनुमान जी ने क्या किया? मुष्टिका एक महक भी है, मुष्टिका एक महक भी है, रुधिर रुधिर ममत पकड़ा ना, तो हनुमान जी ने सोचा ये कौन सी बला? एक मुष्टिका ऐसी दी कि मुंह से खून फेंकने लगे और धरती पर गिर गई। जैसे ही धरती पर गिरी ना, वैसे क्या देखिए बाबा लिख रहे पुनि संभारी। हनुमान जी ने या तो उसको संभाला या वो खुद ही संभल कर खड़ी हो गई। लेकिन हनुमान जी जिसको मारेंगे ना, वो खुद तो कभी नहीं संभल सकता है। तो यह विचार करें कि हो सके हनुमान जी ने उस लंकिनी को उठा के खड़ा कर दिया कि उठो उठो उठो। तो लंकिनी ने क्या किया कि जोरी पानी करी विनय सशंका, और हनुमान जी को प्रणाम कर रही है, विनय कर रही है और कह रही कि मैं पहचान गई कि आप जरूर कोई भगवान के सेवक। क्यों पहचान गई? क्योंकि लिखा है कि चलत बिरंची कहा मोहि जी। जब इन सबको आशीर्वाद देने आए ना रावण इत्यादि को, बिरंची भगवान भोलेनाथ जब आशीर्वाद देने आए तो मैं भी वहां खड़ी थी, तो मैंने भी भगवान से आशीर्वाद मांगा। तो भगवान ने कहा कि जब कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए और जो तुमको परास्त कर जाए तो समझना कि वो भगवान का सेवक है, और उसी दिन से इस लंका का विनाश होना प्रारंभ हो जाएगा। अब लंकिनी क्या कहती है कि जब रावण ही सुना ना आपने, ब्रह्मा जी ने जब रावण को वर दिया तो मेरे को भी वर दिया कि जो तुमको मारेगा वही उसी दिन से इन राक्षसों का विनाश होना प्रारंभ हो जाएगा। तात मोर अति पुण्य बहुता कर दूता। मेरे न जाने किस जन्म के ऐसे पुण्य बहुत है कि आज राम जी के दूत का मुझे दर्शन हो गया। बड़ी प्रसन्न हुई वो, और क्या करी कि तात वर्ग अपवर्ग सुख तुला तुलन सकहीं सकल जो शुक्लव सत्संग। हनुमान जी को वो बता रही है कि इतनी देर के लिए भी आपसे हमारा ये संयोग हुआ ना, सत्संग हुआ ना, तो ये जीवन भर का आनंद मुझे प्राप्त हो गया, मुझे सब कुछ मिल गया। और देखिए जैसे ही क्या कर रही है, वो भी हनुमान जी को आशीर्वाद दे रही है। वहाँ पे किसने दिया? सुरसा ने, कि आप राम जी का काम करके आए। और यहाँ जो सबसे बड़ी राक्षसी है लंकिनी, वो हनुमान जी को अंदर भी प्रवेश करा रही है, आशीर्वाद भी दे रही है। आशीर्वाद क्या दे रही है? अज प्रविशन कर की जय सबका जागी
हमारी परिचय हो गया, प्रवेश दिला रही है, तो फिर से अति लघु रूप कर लिया और प्रवेश कर गए। कहाँ प्रवेश किया? लंका में। अब लंका में प्रवेश किया तो गया दशानन मंदिर माही, और महाराज उसने रावण ने जो दशानन ने मंदिर बना रखा था ना, उसमें गए और उसमें जाकर क्या दिया कि अति विचित्र कही जात सुन। अरे विचित्र मंदिर। अच्छा मंदिर के देखिए, चाहे छोटा होगा बड़ा होगा, चाहे अच्छा होगा नया होगा पुराना होगा, आप किसी भी मंदिर में जाइए, मंदिर तो मंदिर ही होगा ना। लेकिन वहां पर जब रावण के मंदिर को देखा तो विचित्र, उनका मन ही नहीं लगा ये कैसा इस गधे ने मंदिर बना रखा, मन नहीं लगा हनुमान जी का। तो हनुमान जी वहां पूरे उसके उस लंका में घूमने लगे। घूमते घूमते क्या देखा कि रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाय, नव तुलसी का वृंद है, देखी हरस कपीरा। एक सुंदर भवन देखो, कैसा देखा कि भवन एक पुनिति का सुहावा। रावण के घर को देखा, फिर एक और घर को देखा, उस घर को देखते ही हनुमान जी को प्रसन्नता हुई। प्रसन्नता क्यों हुई? कि उस घर के ऊपर क्या लिखा हुआ था? जय श्री राम। क्या लिखा था? जय श्री राम। एक तरफ क्या लिख रखा था? शुभ। एक तरफ क्या लिख रखा था? लाभ। और सबसे बड़ी बात, द्वार के ऊपर तुलसी जी का पेड़ लगा हुआ था। द्वार के ऊपर तुलसी जी का पेड़ देखा, और जैसे ही देखा तो उनके मन में विचार आया कि ये लंका तो राक्षसों का गढ़ है, लंका निशिचर निकर निवास, ये तो राक्षसों का है, तो यहाँ इस सज्जन का वास कैसे हो? तो हनुमान जी ने उनको सज्जन जाना और मन महु तरक करे कपि लागा, देहि अवसर विभीषण जागा। वो घर किसका था? वो रावण के सबसे छोटे भाई विभीषण जी का घर था। और विभीषण जी का जो घर था ना, तो कपि मन में विचार कर ही रहे थे। उस समय सुबह सुबह हो गई, ब्रह्म मुहूर्त आ गया, और उसी समय विभीषण जगे। और विभीषण जगते हैं तो जगते ही क्या करते हैं? कुछ देर बैठते हैं और बैठ के सबसे पहले भगवान का सुमिरन करते हैं। तो विभीषण जी ने क्या किया कि जय राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बाबा लिख रहे हैं कि राम राम सुमिरन कीना। उठते ही विभीषण जी ने राम राम सुमिरन किया, और आज उस राम जी के सुमिरन को राम जी के भक्त ने सुन लिया। जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। तुरंत जब सोचा कि ये तो कोई साधु ही है जो भगवान को भज रहा है, हनुमान जी ने फिर से विप्र का रूप बनाया और जाकर विभीषण जी से संवाद। दोनों के मन में एक दूसरे को देखा ना, तो बहुत प्रसन्न हुए। इतने दोनों प्रसन्न हुए। अच्छा, प्रसन्न क्यों नहीं होंगे? एक साधु साधु से मिलकर प्रसन्न होता, एक भक्त भक्त से मिलकर प्रसन्न होता, और एक दुष्ट दुष्ट से मिलकर प्रसन्न होता। आप कोई दुष्ट से अच्छा व्यक्ति मिलेगा तो दोनों प्रसन्न नहीं होंगे। अच्छा, होता क्या है कि ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात। कोई ज्ञानी से ज्ञानी मिलेगा, कोई भक्त से भक्त मिलेगा, कोई साधु से साधु मिलेगा, तो वो क्या करेंगे? ज्ञान की, भक्ति की, वैराग्य की चर्चा करेंगे। लेकिन मूर्ख से मूर्ख मिले, या घूमी या लात, और मूर्ख से मूर्ख मिलते ही क्या करेंगे? झगड़ा करेंगे। तो भक्त हैं दोनों, दोनों मिले तो दोनों में इतना अच्छा संवाद हुआ कि दोनों गदगद हो गए।
हनुमान जी कहते हैं विभीषण जी से कि महाराज आप इस लंका में निशिचर या तो यहाँ सब और कुछ है ही नहीं, आप कैसे वास करते हैं? विभीषण जी ने कहा कि हनुमान जी हम उसी तरह वास करते हैं जिस तरह ये 32 दांत के अंदर जीभ कम सुरक्षित रहती है ना। आपको पता जीभ थोड़ी भी इधर हो जाए, थोड़ी भी इधर हो जाए, थोड़ी भी बाहर निकल जाए, तुरंत दांत उसको काट लेता है। आप भोजन करते हो ना, आप जल्दी जल्दी भोजन चबाना, जीभ बेचारी थोड़ी सी भी इधर जाएगी तुरंत काट लेंगे ये दांत। तो सुग्रीव क्या करे विभीषण जी कि सुनहु पवन सुत रहनी जिनि दस नहीं मह जीभ विचार। हमारी इस लंका में रहने जैसा तो सुनिए, जिस तरह ये जीभ रहती है ना मुख में 32 दांतों के बीच में अपने आप को बचाकर, उसी तरह इन दुष्टों से हम बचाकर भगवान का भजन करते। क्या कह रहे देखिए, तात कबहु मोई जानी अनाथ कर यही कृपा भाव। हनुमान जी आप राम जी के पास रहते हैं ना, आप राम जी के सेवक हैं ना, तो आप जब भी वापस जाओ और भगवान से मिलो ना, तो उनको कहना कि विभीषण जी के ऊपर भी एक बार कृपा कर दीजिए प्रभु, विभीषण जी के ऊपर भी। जब संत मिलन हो जाए तेरी वाणी हरि गुण गाए, तो क्या समझना चाहिए? तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन हो। जब कोई संत मिल जाए ना तो समझना कि अब भगवान से मिलना निश्चित है। और सुग्रीव जी कह रहे हैं ए जी अब मोहि भाव भरोसे भगवन